जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2002 में किया गया। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? भदोही को कालीन का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। भारत भारती रचना किसकी है? भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? पहले सभापति थे चंद्रभाल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी में है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 में। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा में हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश का माघ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्ण मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। मालती माधव के लेखक कौन थे? जयदेव मालती माधव के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बरेली सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1874 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? वाराणसी में। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है। देवा शरीफ किस जिले में है? बाराबंकी में। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आंवला में। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी बोली क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था।
संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना टेरेस्कोवा हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब मान्यता दी गई? 24 जनवरी 1950 को। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में भोजपुरी का प्रभुत्व है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। तोताए हिंद के उपनाम से किसे पुकारा जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2014 में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पोजिंट्रा की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तब उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान समान संख्या में हो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? सोनोग्राफी कहलाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? धातुओं में। निफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की गति और दिशा का मापन निफोमीटर से करते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? 5 किलोमीटर। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका का। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकाले। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी वियतनाम में बहती है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण।
कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक होते हैं? -40 डिग्री पर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन है। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर में। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में कैसे बनता है? अधिक दाब के कारण खाना कम समय में बनता है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।